नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने रिसर्च की है कुछ हमारे हिंदुस्तान के बारे में। हमारा हिंदुस्तान, हमारा इंडिया एक तरफ चमकता धमकता दिखता है, लेकिन एक तरफ वो गरीबी में दिखता है। आज एक भारत में दो भारत है। एक वो भारत जिसके लिए पूरी टेक्नोलॉजी और पूरी इमारतें खड़ी की गई है, और एक वो भारत है जो कि AI के थ्रू आपको दिखता नहीं है। इस भारत में एक ऐसा भी वर्ग है जो कि रोज़ ट्रेन में धक्के मुक्के खाता है और रोज़ जनरल बोगी में 200 की जगह 500 भर के जाता है, लेकिन सरकार को इस बात पे कोई आपत्ति नहीं और कुछ नहीं देखता। भारत में गरीब होना सबसे बड़ी दुर्गति है। कुछ दिन पहले कुछ पल के लिए इंडिगो ने अपना स्ट्राइक किया तो सरकार को झुकना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो अमीर लोग थे और रेलवे स्टेशन पे गरीब लोग हैं। हम हर जगह देखते हैं जहाँ भी रेल और भीड़। भारत में अभी के मुकाबले हज़ारों ट्रेन चलती है, लेकिन सबकी हालत वही है। एयरपोर्ट के और रेलवे स्टेशन के सब बीच का फ़र्क सीधा सीधा समझ में आता है। दोनों में बहुत का फ़र्क है। रेलवे स्टेशन पे भीड़ होती है और वो कचरे की तरह आदमी जनरल बोगी में भर के जाता है, लेकिन एयरपोर्ट पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ लोगों को फैसिलिटी मिलती है क्योंकि वहाँ का पैसा ज़्यादा है और वहाँ का टिकट का फ़ी ज़्यादा है। हर कोई इंसान, हर एक मिडिल क्लास फैमिली फ़्लाइट और एयरपोर्ट का पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता। हर इंसान फ़्लाइट में नहीं चढ़ सकता। हमारी सरकार की एक बात याद आती है कि उन्होंने कही थी, भारत में हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ में बैठेगा, बट ऐसा होता नहीं है। इंडिगो स्ट्राइक ने ये समझा दिया कि अगर आपके पास पैसा है तो सरकार भी आपकी है। वो एक कहावत थी, बाबू न भैया सबसे बड़ा रुपया। आज वो सच होते हुए हमेशा दिख रही है। भारत में हमेशा रेलवे का एक समस्या रही है, जनरल बोगी जिसे काट कर इतना कम कर दिया गया है कि जहाँ 200 का सीटिंग है वहाँ 500 बैठाया जाता है, और एक होता है स्लीपर क्लास, उसमें भी कूट कूट के भरा जाता है। फ्लाइट की स्थिति सही है तो उसका टिकट महंगा है। भारत ऐसे देश में जो कि इतनी आबादी और इतनी पॉपुलेशन रखता है, इस देश में इस तरह की अनकन्वेंशियल चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन ये लोग को भी समझ में नहीं आती। हम पब्लिक ने भी इसे एक समस्या मान चुकी है, जो कि एयरपोर्ट की समस्या है। ये समस्या इतना कॉमन हो चुका है कि हर 10 में से 9 रेलवे स्टेशन पर कचरे की तरह भीड़ होती है। सरकार ने इस पे कहा था कि हमने कुछ जनरल बोगी को जोड़ा है, लेकिन जो समस्या सालों से चली आ रही है उसे 2 दिन में आप सुधार नहीं सकते। फ़्लाइट, एयरप्लेन, एरोपेट, एयरपोर्ट्स, ये सब अलग चीज़ है। इनसे भारत के लगभग सभी सेक्टर में सारे के सारे रोड को काट दिया गया है। सरकार के द्वारा हर एक फील्ड में 1 या 2 कंपनी और 1 या 2 कॉर्पोरेट ब्रांच है जो कि पूरे सिस्टम पे कब्जा जमाए बैठा है। हर जगह खुद का विस्फोट कर रहा है और पूरे सिस्टम को चला रहा है। सालों पहले इंसान के पास 1, 2, 3 ऑप्शन था जो कि वो चूज़ कर सकता था, लेकिन अब वो नहीं है। हमें इस पर सरकार से सवाल पूछना होगा कि आखिर हमारे पास ऑप्शन क्यों नहीं है। अगर आज देश की एक भी कंपनी डूबती है तो पूरी की पूरी सिस्टम क्रैश हो जाएगा और आपके पास एक भी ऑप्शन नहीं रहेगा। आज कोई भी मिसाइल लॉन्च होती है, उसका एक ही कंपनी इसरो उसको संभाले हुई है। लोगों के अंदर वो विश्वास नहीं रहा जो कि होनी चाहिए। एक कंपनी एक सेक्टरमंद हो तो कई ऑप्शन हो, जो कि इंडिया में नहीं है। और यही इस टॉपिक का और यही इस वीडियो का मूल मकसद है कि एक भारत में आज 2 भारत है। एक उसके लिए जिसके पास पैसा है और इसके पास कुछ नहीं है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।